हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था आपको एग्जीक्यूटिव के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में, जुडिशरी के बारे में। तो आज जुडिशरी का एक टॉपिक आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आज इसको पढ़ेंगे, ये होता क्या है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और इसके रिक्विजिट्स क्या क्या हैं, कंडीशंस क्या क्या हैं। मेरे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलें। मेरे दोस्तों आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। हमारा गूगल पे नंबर मैं यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ 82 198 20 461। अगर आपको हमारी वीडियोज़ हेल्पफुल होती हैं तो 1 रुपये से लेकर 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी 1000 2000 100 रुपया 300 रुपया जो भी आपका मन करता है आप हमें अपनी इच्छा से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी ये है कि आप हमारी वीडियोस देखें, ये कंपल्सरी नहीं है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करूंगा। अगर मैं इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो वी नो दैट देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। वन इज़ लेजिस्लेचर, अदर वन इज़ एग्जीक्यूटिव, अदर वन इज़ जुडिशरी। ये तीनों ऑर्गन गवर्नमेंट के होते हैं जिसके माध्यम से गवर्नमेंट काम करती है और स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट के बिहाफ में काम करती है। इन तीनों ऑर्गन में जो जुडिशरी है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। यहाँ तक कि लॉर्ड ब्राइसी ने बोला है कि अगर आप चाहते हो यह पता करना कि एक देश कितना अच्छा देश है, एक कंट्री कितनी एक्सीलेंट कंट्री है, तो उसका जुडिशियल सिस्टम देख लीजिए। जुडिशियल सिस्टम से पता चल जाएगा कि वो कंट्री कितनी एक्सीलेंट कंट्री है। तो मेरे दोस्तों जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए तभी लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, तभी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट होगा, तभी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है जुडिशरी इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इसका मतलब है कि जुडिशरी अपने आप फ्रीली इंडिपेंडेंटली काम करेगी बिना एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस के, बिना लेजिस्लेचर के इंटरफेरेंस के। और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इतनी महत्वपूर्ण है कि इस जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो जुडिशरी अपना काम अच्छे से नहीं कर सकती। क्योंकि जब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर मानने लग पड़ी, एग्जीक्यूटिव के डर में काम करने लग पड़ी, तो ऑब्वियस सी बात है जुडिशरी कभी इंडिपेंडेंटली डिसीजन देगी ही नहीं। उनको डर होगा मन में कि पता नहीं कहीं एग्जीक्यूटिव हमारे साथ गलत ना कर दे। तो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है दिस इज़ वेरी वेरी साइना क्यू नॉन, दिस इज़ वेरी वेरी साइना क्यू नॉन फॉर द डेमोक्रेसी। साइना क्यू नॉन का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी को हमें बचाना है तो जुडिशरी मस्ट बी फ्री। जुडिशरी अगर फ्री नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं बच सकती, डेमोक्रेसी में लोगों के राइट्स नहीं बच सकते, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बच सकता। तो मेरे दोस्तों अब शुरू करेंगे हम इसके मीनिंग के साथ कि क्या होती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो अब अगर मैं जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की मीनिंग की बात करूं तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। When the judiciary will act independently, it means that judiciary is not acting under any authority. Judiciary is independent to do anything, to give any decision whatever judiciary thinks fit for the justice, for rendering the justice to the people of the country. तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि जुडिशरी के काम में एग्जीक्यूटिव की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जुडिशरी जो डिसीजन दे रही है अपने आप दे रही है, फ्रीली दे रही है और एग्जीक्यूटिव उसको नहीं बोल रही है कि भाई तुम ये डिसीजन दो और तुम ये डिसीजन नहीं दो। इसका मतलब है जजेस मस्ट परफॉर्म फंक्शन विदाउट एनी फियर। जजेस जो है वो फंक्शन कर रहे हैं बिना किसी फियर के। मेरे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जुडिशरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंडिपेंडेंट फॉर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो जुडिशरी जो है वो फ्रीली डिसीजन नहीं दे पाएगी, जुडिशरी जस्टिस नहीं कर पाएगी, न्याय नहीं कर पाएगी।
मेरे दोस्तों हमारी इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन एक हमारे इंडिया में आर्टिकल 50 है, वो बात करता है कि स्टेट शैल ट्राई टू सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये आर्टिकल 50 जो वो स्टेट को डायरेक्शन देता है कि स्टेट क्या करेगा, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट रखेगा, अलग रखेगा। दिस आर्टिकल शोज दैट इन इंडिया द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। तो मेरे दोस्तों अगर मैं इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूं, ये कंसेप्ट शुरू कहाँ से हुआ, तो द हिस्ट्री ऑफ दिस कंसेप्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक फ्रॉम द टाइम ऑफ मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। मैंने एक वीडियो बनाई है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसमें मैंने मोंटेस्क्यू के बारे में अच्छे से बताया है। आप मेरी वो वीडियो जाकर देखें, आपको काफ़ी समझ आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जो मोंटेस्क्यू थे फ्रेंच फिलोसोफर थे, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका मतलब, जो थ्योरी थी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसका मतलब था कि जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन्स बिल्कुल सेपरेट होने चाहिए। सेपरेट ये तीनों ऑर्गन सेपरेट रूप में काम करें और किसी भी एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो कंसेप्ट है वो सही मायने में मोंटेस्क्यू ही लेके आए थे। इन्होंने सबसे पहले बात करी थी कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इन्फ्लुएंस से सेपरेट होनी चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैन बी ट्रेस्ड बैक फ्रॉम दिस थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर गिवन बाय द मोंटेस्क्यू। इसके बाद लगातार ये कंसेप्ट डेवलप होता गया। इंग्लैंड में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंग्लैंड में वैसे सेपरेशन ऑफ पावर है नहीं, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर कंप्लीट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। तो यहाँ पे यूएसए में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया गया और वहाँ भी ये जो कंसेप्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वहाँ भी हमें देखने को मिलती है। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी आर्टिकल 50 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, जिसमें आर्टिकल 50 में लिखा गया है कि जो स्टेट है वो ट्राई करेगा कि जुडिशरी अलग हो और एग्जीक्यूटिव अलग रहे, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर प्रभाव ना डाले। तो दिस शोज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एक केस हुआ था मेरे दोस्तों, इसमें बता दूं आपको, इंडिया में एक केस हुआ था जिसका नाम था, केस का नाम था SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बोला गया था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में ये बोला था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, मतलब इंडिया में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट ही रहेगी, इसके ऊपर प्रभाव कोई नहीं डाल सकता, ये किसी के प्रभाव में नहीं आ सकती। अब हम पढ़ेंगे कंडीशंस जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरे दोस्तों अब हम पढ़ने लगे हैं कंडीशंस या रिक्विजिट्स फॉर मेकिंग द जुडिशरी इंडिपेंडेंट। अगर हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो ध्यान में रखने पड़ते हैं, कब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई जुडिशरी इस कंट्री में इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहला जो मेथड है या तरीका या रिक्विजिट या कंडीशन है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने की, वो उसके अपॉइंटमेंट को लेकर है। चॉइस ऑफ जजेस। मेरे दोस्तों जजेस अपॉइंट होने के 3 तरीके हो सकते हैं, या तो लोग जजेस को अपॉइंट कर दें, या फिर लेजिस्लेचर वो जजेस को अपॉइंट कर दे, या फिर एग्जीक्यूटिव जजेस को अपॉइंट करे। 3 तरीके हैं, एक तो है अपॉइंटमेंट बाय द पीपल, एक अपॉइंटमेंट बाय द लेजिस्लेचर, एक अपॉइंटमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव, या फिर इलेक्शन बाय द पीपल, या फिर अपॉइंटमेंट बाय द लेजिस्लेचर एंड अपॉइंटमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव। इन 3 तरीकों से जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन इन तीनों तरीकों में से जो तीसरा तरीका है अपॉइंटमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तरीका है। इस तरीके से जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करती है। मेरे दोस्तों जो प्रोफेसर लास्की हैं उन्होंने बोला है कि इलेक्शन बाय पीपल तो सबसे
सबसे बुरा तरीका है जज को अपॉइंट करने का, इलेक्ट करने का। अगर जज को लोग इलेक्ट करने लग पड़े, जज को ये लेजिस्लेचर इलेक्ट करने लग पड़े, तो जज पार्टी माइंडेड बन जाएंगे। जैसे पार्टी का इलेक्शन होता है ना, फिर पार्टीज झूठे झूठे वायदे करती हैं, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती, तो जुडिशरी भी कभी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती अगर उनका जो इलेक्शन है वो पीपल करती है, लेजिस्लेचर करते हैं। तो इन तीनों मेथड में से अगर आप जुडिशरी को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हो, सबसे जो तीसरा मेथड है अपॉइंटमेंट बाय एग्जीक्यूटिव। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर मेकिंग द जुडिशरी इंडिपेंडेंट। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी जजेस को कौन अपॉइंट करता है? जी प्रेसिडेंट साहब करते हैं, और एक कोलेजियम सिस्टम बना हुआ है, उसके अंतर्गत प्रेसिडेंट साहब जज को अपॉइंट करते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव के हेड है। तो इंडिया में यही मेथड यूज़ किया जाता है। तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए ये मेथड बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर लास्की ने बोला था कि जजेस को तब भी इंडिपेंडेंट रखा जा सकता है अगर एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए और वो स्टैंडिंग कमेटी इंडिपेंडेंटली जजेस को अपॉइंट करे। इंडिया में भी स्टैंडिंग कमेटी तो नहीं है, पर कोलेजियम सिस्टम है। उस कोलेजियम सिस्टम में जजेस होते हैं जो और जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशंस देते हैं प्रेसिडेंट साहब को, गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट प्रेसिडेंट उन अदर जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो पहला हमें समझ आ गया मेथड या कंडीशन या रिक्विजिट्स जजेस के अपॉइंटमेंट, जज जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, वो है चॉइस ऑफ जजेस। तो मेरे दोस्तों दूसरी जो कंडीशन है एक जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने की, वो है रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ जजेस। जजेस कैसे रिमूव होंगे वो भी हमें जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने में हेल्प करता है। तो जजेस रिमूव होने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो उन्हें लेजिस्लेचर रिमूव कर दे, एक तो जज को एग्जीक्यूटिव रिमूव कर दे। तो इन सभी तरीकों में से जो रिमूवल बाय लेजिस्लेचर है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही अच्छा तरीका माना जाता है। अगर आपने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना है, एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट रखना है, तो रिमूवल बाय लेजिस्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो हमारी इंडिया में भी जजेस कैसे रिमूव होते हैं जी? लोकसभा राज्यसभा दोनों जब 2/3 मेजोरिटी से बिल पास कर देती हैं, मतलब पास कर देती है मेजोरिटी से प्रस्ताव को कि जज को रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर चलता है इम्पीचमेंट का, तो जज रिमूव होते हैं। मतलब बोलने क्या हुआ कि देश में जज इंडिपेंडेंट रहें, इसके लिए उनको हर कोई रिमूव नहीं कर सकता। उनके पोस्ट को सिक्योर किया गया है कि भैया आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेसिडेंट साहब रिमूव नहीं कर सकते, आपको कोई प्राइम मिनिस्टर रिमूव नहीं कर सकते, आपको कोई नेता रिमूव नहीं कर सकता। आपको रिमूव कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लेजिस्लेचर कर सकता है। मतलब आप इंडिपेंडेंटली काम करो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए दूसरा तरीका है, दूसरी कंडीशन है, दूसरी रिक्विजिट्स है, दूसरा मेथड है, वो उसके रिमूवल ऑफ जजेस को लेकर भी है। जज रिमूव करने का अगर तरीका अच्छा नहीं होगा तो जज कभी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर जज को रिमूव करने के लिए एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी, प्रेसिडेंट को पावर दे दी, जब जजेस ने उनके अगेंस्ट जाने का काम किया, पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाने का काम किया, वो क्या करेंगे? उस जज को रिमूव कर देंगे। इसलिए जज की इंडिपेंडेंस को रखने के लिए जजेस को रिमूव करने का तरीका, जो अच्छा तरीका है, वो है रिमूवल बाय द लेजिस्लेचर। तीसरी जो महत्वपूर्ण कंडीशन है जज को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, इंश्योर करने के लिए, वो है उसके टेन्योर को लेकर। अगर जजेस का टेन्योर मतलब जज कितने साल तक ऑफिस को होल्ड करेंगे, कब तक वो जज रहेंगे। तो मेरे दोस्तों अगर तो जजेस का ऑफिस होल्ड करने का टाइम छोटा होगा तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे। वो सोचेंगे मुझे बस 5 साल मिले हैं या 2 साल मिले हैं और मैंने फटाफट पैसा कमाना है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट कहाँ रहेगी? वो तो ऑब्वियस सी बात है पार्शियल बन जाएगी। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज 5 साल के लिए आती हैं तो वो कोशिश करते हैं नेता लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की, करप्शन करने की। तो बहुत छोटा जो टेन्योर है वो अच्छा नहीं है। अगर बहुत लंबे टाइम तक जुडिशरी को टाइम दे दिया गया तो अगर वो जुडिशरी करप्ट होगी तो वो लंबे टाइम तक करप्ट जुडिशरी लगातार सिस्टम को अंदर से खोखला करती रहेगी, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो जुडिशरी का टेन्योर कितना हो कितना नहीं, ये उसके बिहेवियर पर डिपेंड करना चाहिए। अगर उसका बिहेवियर अच्छा है, इन द सेंस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम कर रहे हैं जज साहब, वो जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, वो अपनी पोस्ट पे रहें और एक रिटायरमेंट एज के आने तक अपना ऑफिस होल्ड करें। लेकिन अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो कभी भी लेजिस्लेचर उसको रिमूव भी कर सकती है। दिस इज द बेस्ट मेथड। तो एक जुडिशरी के इंडिपेंडेंट रहे, इसके लिए तीसरा तरीका है वो ये है कि उसका टेन्योर सिक्योर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जुडिशरी 2 साल के लिए अपॉइंट हो रही हैं जजेस, या उस एग्जीक्यूटिव की मर्जी से हर कभी उनको हटाया जा रहा है, ऐसा सिस्टम सही नहीं है। एक प्रॉपर उनको एज ऑफ रिटायरमेंट दी हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 साल, हाई कोर्ट जजेस 62 ईयर्स, एक एज ऑफ
रिटायरमेंट दी है उससे पहले उनको रिमूव भी नहीं किया जा सकता, बिना किसी बैटर ग्राउंड के, बिना किसी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड के उनको हटाया भी नहीं जा सकता। वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। मतलब जब उनको पता है कि हम सिक्योर हैं, हमारा टेन्योर सिक्योर है, और तभी हमारा टेन्योर खत्म होगा अगर हम बिहेवियर अपना अच्छा नहीं रखेंगे, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन काम करेंगे, जब हम इनकैपेबल हो जाएंगे, इनकैपेसिटी हो जाएगी हमारी, तो इस कड़ी पे क्या होगा, इस टाइम पे क्या होगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करेगी। दैट इज द थर्ड मेथड थ्रू विच वी कैन सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मेरे दोस्तों एक और तरीका, एक और मेथड, एक और कंडीशन जो नेसेसरी है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, वो उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर है। हर कोई पर्सन को जज नहीं बनाया जा सकता, उसी पर्सन को जज बनाया जाता है जो प्रॉपर क्वालिफाइड हो, जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से परे होकर अपना डिसीजन दे सके। तो जुडिशरी की क्वालिफिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने का। मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रोफेसर गार्डनर ने क्या बोला था। एक बार प्रोफेसर गार्डनर ने बोला था कि भाई अगर जुडिशरी वाइज नहीं होगी, विजडम नहीं होगी जुडिशरी में, और वो क्वालिफाइड नहीं होगी, तो वो इंडिपेंडेंटली कभी काम ही नहीं कर सकती, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है जुडिशरी को इस्टेब्लिश करने का, वो पर्पस खत्म हो जाएगा। तो दिस इज द अदर मेन मेथड थ्रू विच वी कैन सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो मेरे दोस्तों इसके अलावा अगर जुडिशरी को आप इंडिपेंडेंट रखने चाहते हो तो इसका तरीका है उनकी सैलरीज को लेकर डिसीजन लेना। मेरे दोस्तों जुडिशरी को इंडिपेंडेंट तभी रखा जाएगा जब जुडिशरी को, एक जजेस को अच्छी सैलरी मिलेगी कि वो कभी करप्ट होने का उनका मन ही ना बने। अगर जुडिशरी को आप थोड़ा सा कम पैसा देते हो और उनकी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो करप्शन तो करेंगे। तो इसलिए वो करप्शन ना करें, इसलिए उनको अच्छा सम ऑफ मनी दिया जाता है। उनके पैसे को कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड किया गया है। उनकी जो सर्विसेज हैं, उनकी जो पैसा है, उनकी जो सैलरी है, उनकी जो उनकी कंडीशंस, उनकी सर्विस कंडीशंस जो उनको दी जाती हैं, उनको पैसा दिया जाता है, उनको जो भी उनको फ़ायदे दिए जाते हैं, उनको अल्टर नहीं किया जा सकता उनकी डिसएडवांटेज की तरफ। अर्थात उनके फ़ायदे को बढ़ाया जा सकता है लेकिन वो कम नहीं किए जा सकते। तो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने का एक और तरीका ये है कि उनको जो सैलरी दी जाएगी, उनको जो इमोलूमेंट्स दिए जाएंगे, उनको जो पैसा दिया जाएगा, फंड्स दिए जाएंगे, वो प्रोटेक्टेड हो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, उनको अल्टर ना किया जा सके, उनको अल्टर करके कम ना किया जा सके, और उनको हमेशा प्रोटेक्ट रखा जा सके। तो जब सैलरी अच्छी होगी तो जजेस को ये इंडिपेंडेंट रखेगी और जजेस कभी भी करप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो एक और कंडीशन है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, जो हमारे इंडिया ने फॉलो करी है, वो है नो लीगल प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, वो रिटायर होने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एडवोकेसी में नहीं जा सकते, वो वकील नहीं बन सकते। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है तभी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। अगर जुडिशरी को पता होगा कि मैंने कल को बाद में वकील बनना है, मैंने केस लड़ने हैं, तो जुडिशरी कहीं ना कहीं पार्शलिटी करना शुरू कर देगी। वो सोचेगी ये अच्छा पावरफुल बंदा है, इसको मैं जिता देती हूँ, कल को जब मैं जज से हटकर प्रैक्टिस करूँगा ये मेरी प्रमोशन करेगा, मेरे पास केस भेजेगा। तो ये सारी बातें आ जाती हैं। इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने के लिए ये प्रोविज़न किया गया है कि जजेस कैन नॉट डू एनी लीगल प्रैक्टिस आफ्टर the retirement. After retirement, yes, they can be appointed as the heads of some commissions, but that is also independent body. वो independent bodies होती हैं, पर वो कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये भी तरीका है, रिक्विजिट्स है, कंडीशन है, मेथड है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने का। आगे सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड आल्सो। अदर मेथड जुडिशरी का इंडिपेंडेंट का वो है कि जुडिशरी को सेपरेट कर दो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। जो एग्जीक्यूटिव है वो अलग ऑर्गन बन जाएगा, जुडिशरी अलग बना दो और लेजिस्लेचर अलग बना दो। लेजिस्लेचर ही जुडिशरी का काम नहीं करेगी, एग्जीक्यूटिव जजेस का काम नहीं करेगी। जब ऐसा होगा, तीन ऑर्गन अपना काम करेंगे, तीनों की पावर अलग होगी, जुडिशरी ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट हो जाएगी। मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप हमें फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज़ करें। हमें इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो भी करें, लो बिटवीन्स के पेज पर। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।